रात राधि की छाए देखे आज सुना अरे वही देख दरिया सुना राग पसंद और अंत में सदा सुहागन राग भैरवी फिर वही राग जहां से शुरू किया था भक्तोत्सल भगवान की जय। महाराज इस भागवत जी का निरूपण किए थे लोगों के कल्याण के लिए, और इस सत्यलोक के तुलाम्बर पर साधनान्य ब्रह्मा जी तराजू पे तोड़ने लगे तो भागवत जी सबसे भारी हुई। तो क्या किताब को पहले थी?
हृदय रूपी तराजू में तौले। तो इसमें जो दिव्य ज्ञान है, जो भगवान के भक्तों की कथा है, भगवान की लीला कथाएं हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, पूरे सप्ताह श्रवण की विधि कहां से आई? बोले वैसे सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था, लेकिन और भी अच्छी प्रकार से विधि बता दिए सनकादिकों ने नारद जी को। सनकादि ने सुना, हाँ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 5 वर्ष से अधिक होते ही नहीं, और पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये चारों भाई सुनाए, ऐसा सुने जब सौनक जी, तो बोले महाराज इन्होंने किसको सुनाया? बोले नारद जी को। बोले नारद जी अक्षर कहीं रुकते नहीं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उनको कहे को समय मिल गया 7 दिन कथा सुने। हाँ, आजकल आदमी के पास समय नहीं है, एक दिन के लिए 7 दिन। बोले नारद जी के पास समय कहां से निकल गया? और सनकादिक तो मस्त रहते हैं भगवान नाम में, इनके पास समय कब होगा कि भजन कथा करें? बोले बात ऐसी है कि एक दिन की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियों मलाह सत्संगार्थम समायाता तद्दिशुस्तत् नारदम्। सत्संग की इच्छा से बद्रिकाश्रम में चारों भाई सनकादिक आए हुए थे। एक सुंदर बर्फीले उपत्यका पे बैठे हुए हैं, चट्टान है, उसके ऊपर बर्फ की परत जमी हुई है बद्रिकाश्रम में। तो विशालापुरी क्यों बोला? विशाल एक राजा का नाम था, उस राजा ने तपस्या किया था, तो भगवान ने कृपा करके उस बद्रीनाथ धाम का नाम बद्री विशाल रख दिया। अपने नाम के साथ उसका भी नाम जोड़ दिया गया भगवान द्वारा। तो विशालापुरी उसको कहते हैं। और पहले बेर के खूब वन थे, इसलिए बद्री वन भी कहते हैं, बद्री वन भी। अब लोग क्या कहते हैं? बद्री मतलब बादल, नहीं, संस्कृत में बद्री बोलते हैं, बद्री फलम, वो बेर के फल को। और लक्ष्मी जी नर नारायण ऋषि के रूप में ठाकुर जी अवतार लिए थे, तो लक्ष्मी माता एक बेर के वृक्ष के रूप में छाया देती थी। हाँ, तो बद्री वन भी कहते हैं उसको। वहां पे सत्संग करने के लिए आए थे। देखिए, सब जगह की अपनी अपनी महिमा होती है, हर जगह की। जैसे लोग कर्म करते जाते हैं तो वहां के वातावरण में प्रभाव होता जाता है। एक जगह श्रवण कुमार अपने माँ बाप को लेके जा रहे थे, इनके मन में आया कि बहुत सेवा कर चुका, हाँ, फ्री में, कुछ पैसा नहीं मिलना, बेमतलब के घूम रहा हूँ, चारों धाम करा रहा हूँ, हटाओ इन बूढ़ों को, अंधे हैं ये, फेंको। बोले अब मुझसे नहीं सेवा किया जाता। श्रवण कुमार के माता पिता बोले बेटा थोड़ी दूर चल, फिर सेवा मत करना, उस वृक्ष के पास रख दे। थोड़ी दूर चले, फिर इनको लगा मैंने बड़ा अपराध किया, रोने लगे, माँ बाप के चरण में पड़ गए अपने। फिर बोले बेटा तेरी गलती नहीं है, उस वातावरण में गंदे लोग ज्यादा थे, इसलिए उसका तेरे ऊपर कुछ असर आ गया, उनकी तरंगे आ गई। जरा इस मिट्टी पे पुनः खड़ा हो जा। थोड़ी सी मिट्टी ले लिए थे वहां की, जब श्रवण कुमार खड़े हुए फिर भी दीप गिरने लगे। तो कुछ भूमियों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बद्रिकाश्रम में आपको नहीं ज्यादा बहुत सिद्ध तो योगाभ्यास करने वाले साधक और सिद्ध ही मिल जाएंगे अगर आप खोज करेंगे तो। नर्मदा की तलहटी में तपस्या साधु बहुत है, तपस्वियों की कमी नहीं है। वृंदावन में भक्तों की कमी नहीं है। कुछ भूमि क्षेत्र होते हैं, वहां का प्रभाव होता है। तो सत्संग के लिए सनकादिक आए हैं, तो दद्दिशु तत् नारदम, तो नारद जी को देखे वहां पे। जब नारद जी दिखलाई पड़े तो नारद जी को देख के ये सनकादिक ऋषि बड़े दुखी हुए, प्रश्न किए कि अरे ब्रह्मर्षि आप इतने महान हो कि दीन मुख है, उदास चेहरा, उदास मुख मंडल आपका, आप संत, क्या कारण है? नारद जी आपकी संत है, आपको मस्त रहना चाहिए, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो आप दुखी क्यों?
कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान तरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हो सकता है चारों लोग मिलकर प्रश्न किए हों अथवा एक एक करके प्रश्न किए हों, दोनों बात सही है। एक पूछते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुख उदास, आपका मुखमंडल उदास क्या कारण है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आप चिंता से युक्त दिखलाई क्या पड़ रहे हैं? तरितम गम्यते कुत्र, इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? कुतश्चा गमनम तव, आगमनम तव, तुम्हारा आगमन किधर से हुआ? इदानीं शून्य चित्ते गतभित्रो यथा जनः तवेदं मत संगस्य नोचितुं बद कारणम बद। अरे नारद जी मुझसे बतलाओ, तुम तो ऐसे दुखी हो जैसे तुम्हारा धन चोरी चला गया हो, और तुम ऋषि महात्मा हो, कोई सेठ साहूकार हो क्या? जैसे साधारण आदमी रोता रहता है पैसे के लिए, वैसे तुम भी रोते रहते हो क्या? क्या बात है, क्यों दुखी हो? ऐसे लग रहा है गतभित्रो यथा जनः, जैसे किसी साधारण आदमी का धन चोरी चला जाए तो दुखी हो जाता है। हाँ, साधारण आदमी का चोरी चला जाता है, तो कंजूस आदमी का न खुद खाए न खिलाए, किसी काम का नहीं ऐसा धन। एक जगह एक कंजूस था, कंजूस। हाँ, कंजूसों में भी कई क्वालिटियां हैं। एक है लक्ष्मीमल, तो एक बोलता है मैं करोड़ीमल तेरा बाप। हाँ, जूता हाथ में लेके चलता है। लक्ष्मीमल को लोगों ने बताया बावरे तो जा दीक्षा ले ले करोड़ीमल से, भी अच्छी तरह से कंजूसी नहीं सीखा। तो बोले फिर? बोले चला जा काशी में। करोड़ीमल के पास पहुंचा, लक्ष्मीमल बोला गुरुदेव मुझे शरण में ले लीजिए, कुछ कंजूसी का उपाय बताइए। बोले क्या अभी कम कंजूस हो, जूता हाथ में लिए घूम रहे हो? कह रहे थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के बताइए कुछ उपाय और कंजूसी कर सके। एक आदमी मुझे मिला, बोला महाराज ये कुर्ता मेरा 20 वर्ष का है। हमने कहा 20 वर्ष का कैसे? ये मतलब दृष्टांत नहीं है, सही बात बता रहा हूँ, कल्पना नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों? बोली मैं पहनता ही नहीं। तो मैंने कहा फिर? बोले कंधे पे लिए रहता हूँ, जहाँ बारात में जाता हूँ, किसी के यहाँ जाता हूँ निमंत्रण, कंधे पे लटका लेता हूँ, तो लोग ये भी नहीं कहेंगे कुर्ता नहीं है और फटता भी नहीं है। मैं कहा धन्य हो विधाता। तो करोड़ीमल लेके चला काशी नगरी घुमाने, लगी भूख, लक्ष्मीमल बोलता है कुछ खाना चाहिए। हाँ भूख तो लग रही है, चलो। रोटी वाले के पास पहुंचा, क्यों भाई ये रोटी कैसी है? शुद्ध है? बोला महाराज मक्खन जैसी रोटी है, पवित्र बिल्कुल। लक्ष्मीमल बोला फिर खा लेते हैं। करोड़ बोला चुप, ऐसे दीक्षा लेगा? मक्खन ही खा लेते हैं, रोटी खाएगा। गया मक्खन की दुकान पे, बोलता है मक्खन कैसा है? शुद्ध है? बोलता है मक्खन बिल्कुल गंगा जैसा है। लक्ष्मीमल बोला बोलो खा लो। करोड़ीमल बोला ऐसे दीक्षा लेगा? बावरे गंगा जल ही पी लेते हैं, काहे को पैसा लगाए। तो बेचारे गंगा जल पी के रहे। एक कंजूस की बात बता रहा था, उसने हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक मटके में कलश में भर के रखा था, जमीन के अंदर गाड़ के। रोज 4 बजे उठता था। हाँ, आप सोचेंगे बड़ा कर्मी आदमी था, भजन करता रहेगा ना। 3-4 बजे उठ के केवल पैसे गिनता था। 1000 है कि कम है, बस यही काम था। भूखे मरे, किसी को दान न करे। 1000 है कि 999, बस गिनता रहता था। चोरों ने देखा है कुछ खन खन की आवाज आती है, कुछ है मटेरियल इसके पास। चोर पहुंचे, जमीन के अंदर से जहाँ गाड़ा था वहां से निकाल के सब धन ले लिए, 1000 कंकड़ पत्थर भर दिए। अब बेचारा 4 बजे उठा, दूसरे दिन गिनने के लिए लगा, सर पीट के रोने, हाय मेरा धन चोरी हो गया, लुट गया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले 1000 मुद्रा गायब। तो बोले फिर? बोले इसी बात का दुख है। तो क्या करते थे? 1000 कुछ कम नहीं हुआ? बोले गिनता था, रोज गिनते थे उतना ही। बोला कभी खर्चा ही नहीं किया। तो बोले फिर ऐसे आदमी का तो ऐसा ही होना चाहिए। और 1000 कंकड़ पत्थर रखा था, लोगों ने कहा बस गिनने का ही तो काम है।
जब गिनना ही हो तो कंकड़ पत्थर भी गिनते रहो महाराज, गिनना ही 2-4 बजे उठ के, जब तो करना नहीं है। तो बोले कि आप ऐसे रो रहे हैं जैसे किसी साधारण आदमी का धन चोरी चला गया हो। गत वित्तो यथा जनः। नारद जी ने कहा बात ऐसी नहीं है। फिर बोले मैं इस धराधाम को पवित्र जान करके हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम ओम आदि तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः, मैं हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम सब जगह घुमा, कहीं पर शांति नहीं पाया। क्यों? बोले इस कलयुग में लोग पापाचार करने लगे, न कोई माता पिता को मानता है, न बंधु बांधवों का सम्मान करता है, न साधु संतों का। बस अपना अपना काम बनता, भाड़ में जाए। आप लोग खुद विद्वान है, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं।